मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। हम सब की जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम सब के धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का। लेकिन आज लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोग इस देश का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, आपको आगे बताते हैं। जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उस वक्त हजारों मेहमान वहां पर मौजूद थे, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल थे। वहीं उन सब के बीच एक मौलाना साहब भी दाढ़ी टोपी में नजर आए थे, जिनकी तरफ सभी की निगाहें थी कि आखिर ये मौलाना कौन है जिन्हें राम मंदिर उद्घाटन में बुलाया गया। जी हाँ, सफेद दाढ़ी टोपी में बैठे मौलाना साहब का नाम है इमाम उमर अहमद इलियासी, जिनको राम मंदिर उद्घाटन में न्योता दिया गया था और ये शामिल भी हुए। लेकिन इनका राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होना महंगा पड़ गया। ये कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के खिलाफ राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर फतवा जारी कर दिया गया। अब समझ ये नहीं आता कि क्या किसी दूसरे के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना गुनाह है। फतवा जारी होने के बाद इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें कुछ फोन कॉल्स आए हैं, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही साथ माफी मांगने के लिए भी कई कॉल उनके पास आए और अब उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। जिसने फतवा जारी किया है उनका नाम मुफ्ती सहमीन हुसैनी कासमी है, जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का। उनकी तरफ से फतवा जारी किया गया है। बता दें कि इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि उनसे नफरत करने वाले लोग पाकिस्तान चले जाएं। उनका कहना है कि वह मोहब्बत का पैगाम देने के लिए अयोध्या गए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि मोहब्बत का पैगाम देना उनको भारी पड़ जाएगा और उनको उन्हीं के धर्म के लोग टारगेट करने लगेंगे। भारत ऐसा देश है जहाँ सर्वधर्म संभाव है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। देश की खूबसूरती को बनाए रखना सभी का दायित्व है, लेकिन इस खूबसूरती को लोग मिटाने में लगे हैं। अगर कोई किसी के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, किसी के त्योहार में शामिल हो रहा है, तो आज उसे अपने ही लोगों का निशाना बनना पड़ता है। ये बेहद गैर जिम्मेदार लोग हैं जो भारतीय गंगा जमुनी की तहजीब को खराब करने में लगे हैं। वैसे क्या कुछ कहा इमाम ने, आपको सुनाते हैं। तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा कम मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है।